मुस्तफा कत्ल केस, लड़कियों की प्राइवेट वीडियोस लीक, तहलका खेज मुकम्मल कहानी सामने आ गई। मुस्तफा कत्ल केस में नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इस केस में अहम घरानों की लड़कियां सामने आ रही हैं। ये लड़कियां नादानी में दोस्ती करके मुख्तलिफ लोगों तक पहुंची, जहां पार्टियों में आकर उनकी वीडियोस बनाई गईं और उनको इस्तेमाल करके उनका इस्तेहसाल किया गया। इस हवाले से एंकर महरीन सबतैन ने अहम खबर देते हुए कहा है कि ये लड़कियां नशे की लत में मुब्तला होकर इन अमीरजादों से पिटती भी रहीं और जलील भी होती रहीं। महरीन सबतैन ने कहा कि इस हाई प्रोफाइल केस में अभी तक 26 नौजवान गिरफ्तार हो चुके हैं। अदाकार साजिद हसन का बेटा साहिर हसन भी मुबैना तौर पर इस केस में मुलव्वस निकला है। उसने पुलिस को तफ्तीश के दौरान बड़े अहम राज दिए हैं। उसने पुलिस को बताया कि कत्ल से 2 दिन कबल मुस्तफा मेरे पास आया था। मैंने उसको मनशियात दी थी, जबकि 15 जनवरी को उर्मुगान और शिराज भी मेरे पास आए। मैंने उनको भी ड्रग्स फराहम की। महरीन सबतैन ने बताया कि मनशियात के धंधे में मुलव्वस ये माफिया न सिर्फ लड़कियों बल्कि लड़कों की भी वीडियोस बनाता था, ताकि वक्त आने पर उनको ब्लैकमेल कर सके। ये वीडियो इंतहाई गलीज और नाकाबिले बयान है। उन्होंने चौंका देने वाली खबर देते हुए कहा कि ये माफिया इतना ताकतवर है कि उसने मुस्तफा का फोन हैक करके इसके अंदर से वीडियो निकाल कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। अच्छे खानदानों की लड़कियों की इज्जत मलिया मेट हो रही है। और मकान के तशद्दुद से जख्मी लड़की जोमा का पुलिस को होशरुबा बयान। मुस्तफा कत्ल केस में इंतहाई अहम पेशरफ सामने आई है। मरकजी मुल्जिम और मकान के तशद्दुद से बुरी तरह जख्मी लड़की जोमा ने पुलिस को चौंका देने वाला बयान दे दिया है। उसने बताया कि उर्मुगान ने लैपटॉप के बहाने कमरे में बुलाया और बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। एबीसीसी टीम को दिए गए बयान में जोमा ने बताया कि उर्मुगान ने लोहे के रॉड से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और कहा कि तुम मेरे कॉल सेंटर की मुखबरी कर रही थी। लड़की ने बताया कि इसी दौरान शिराज नामी लड़का वहां पहुंचा और उसने उर्मुगान को तशद्दुद से रोकने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद से जख्मी लड़की जोमा को जब निजी अस्पताल मुंतकिल करने के लिए ऑनलाइन टैक्सी मंगवाई गई। कराची डिफेंस में कायम निजी अस्पताल में लड़की जोमा जब जख्मी हालत में पहुंची तो उर्मुगान भी वहां आ गया और जोमा को जान से मार देने की धमकी देते हुए कहा कि जुबान खोली तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। जोमा ने पुलिस को बयान में कहा कि अस्पताल में उर्मुगान के साथ दूसरा लड़का शिराज भी था। पुलिस का कहना है कि जोमा के बयान के बाद केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। अब इस केस में मजीद तहकीकात की जा रही है। उज़्बेकिस्तान के सदर की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म की 2 रोज़ा दौरे पर ताशकंद आमद। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारिजा समेत आला सिफारती और सरकारी अहलकारों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। ताशकंद पहुँचने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान की यादगार आज़ादी का दौरा किया, फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेक सदर मिर्ज़ियायोव से मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन 2 तरफ़ा ताउन की मफ़ाहमती याददाश्त और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अज़रबैजान में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा, हुकाम की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की आसान खिदमत की शक्ल में अवामी खिदमात की फराहमी के मॉडल की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मरकज़ तमाम सहूलियात से लैस है, तमाम लोग जिम्मेदार और जिम्मेदारियाँ खुश असलूबी से सर अंजाम दे रहे हैं। आसान खिदमत मरकज़ तर्ज के मराकज़ पाकिस्तान में भी कायम हैं। मरकज़ का मकसद शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करना है। कत्ल केस के मरकज़ी मुल्ज़िम अरमगान का भयानक तरीन रूप। तफ्तीशी दलाइल के मुताबिक अरमगान फिल्मी विलन की तरह एक जिंदगी से टॉस खेलता रहा। अरमगान ने फैसला किया कि हेड आया तो मारूंगा, टेल आया तो छोड़ दूंगा। मुल्ज़िम ने 2 बार टॉस करके मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया। तीसरी बार सिक्के पर हेड आया तो मुस्तफ़ा को जिंदा जला दिया। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कत्ल केस की अहम किरदार जोमा का बयान रिकॉर्ड कर दिया गया। जोमा 31 दिसंबर को अरमगान के साथ थी। जोमा को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अरमगान का रिमांड न देने वाले जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। फैसले के मुताबिक अदालती राय में मुंतजिम जज का पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी है। JIT बनाने का मुंतजिम जज का फैसला इख्तियार से तजावुज है। अदालत के मुंतजिम जज के इख्तियारात वापस लेने के लिए हुक्मनामे की कॉपी कायम मुकाम चीफ जस्टिस और सेक्रेटरी दाखिला को भेजने की हिदायत।
पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा कहते हैं शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके हैं। जो पार्टी में रहना चाहता है इसे जबान को लगाम देना पड़ेगी। पार्टी की सफों में इत्तेहाद खुशाइन है। सबको पैगाम है कि पीटीआई मुत्तहिद है। बानी पीटीआई की अहलियत से मुलाकात नहीं कराई जा रही। चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे। चीफ जस्टिस से मुलाकात में उमर अयूब ने बानी पीटीआई के मामले पर बातचीत की थी। बानी पीटीआई क्रिकेट की सूरत हाल पर भी अफसरदा हैं। मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, क्या किसी रुकन असेंबली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ आवाज उठाई? क्या कोई रुकन आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लेकर आया? वकील बानी पीटीआई ने कहा, मामला अदालत के सामने है। जुर्म की नौइयत पर नहीं, मुल्जिम के स्टेटस को मद्देनजर रखकर फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। मुल्जिम का स्टेटस देखना होगा कि वो आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक रखता है या सिविलियन से। जस्टिस मुस्तरद हलाली ने वकील उजैर भंडारी से इस्तफसार किया कि अयूब खान के दौर में बुनियादी हुकूक मुयसर थे। आपका मुवक्किल कहता है जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। आर्मी एक्ट के मुताबिक गठजोड़ साबित होने पर मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। उजैर भंडारी ने कहा कि कमरा अदालत से बाहर लोगों पर बात नहीं करूंगा। अयूब खान के दौर में बुनियादी हुकूक नहीं मिलते थे। जस्टिस जमाल ने कहा कि फिर 21D में सिविलियंस का ताल्लुक कैसे बनाया गया? वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की एक बार फिर सखर हैदराबाद मोटरवे बनाने की अपील। सखर में खिताब करते हुए बोले, जो लोग सखर हैदराबाद शाहराह से आते हैं वो मुझे बद्दुआएं देते होंगे, पर वो बद्दुआ जरूर किसी और को लगेगी। हम अगर मिलकर नहीं चल सकते तो आगे बढ़ना मुश्किल है। सिंध भर में अच्छी तालीम के लिए कोशा हैं। तरक्की के लिए हर शोबे को किरदार अदा करना होगा। सिंध भर में आर्ट एंड कल्चर के फरोग के लिए कोशिशें जारी हैं। चिल्ड्रेन अस्पताल लाहौर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशन। कैंसर वार्ड में एक साल में 2000 मरीजों का इलाज। ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में कामयाबी का तनासुब आलमी मयार के मुताबिक 89% से जायद रहा। बलोचिस्तान और दीगर तमाम तर सूबों के मरीज बच्चे भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने वालों में शामिल। वज़ीर-ए-आला पंजाब जल्द कार्ड का इजरा करेंगी। मरियम नवाज ने कहा, मुफ्त इलाज हर मरीज बच्चे का हक है। रियासत अपना फर्ज निभाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूस के सफीर एल्बर्ट पी ख्वायरफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख़याल। दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग को फ़ाल करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी का कहना था कि दहशतगर्दी एक बैन अवी चैलेंज है। कसीरुल जहती मुश्तरका इक़दामात से ही इस नासूर पर काबू पाया जा सकता है। रूस के साथ ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने के लिए बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देंगे। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 6 साल मुकम्मल होने पर ISPR की जानिब से नगमा दुश्मना सुन रिलीज कर दिया गया। नगमे में वतन के जांबाज सपूतों की जानिब से मुल्क की दिफा के लिए अहदो पैमा का इजहार। नगमा 27 फरवरी 2019 की याद में जारी किया गया। पाक फिजाइया ने 27 फरवरी 2019 को सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी को नाकाम बनाया। 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन के दौरान भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया गया। और लॉलीवुड के मारूफ अदाकार हबीब को मदाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। हबीब ने अदाकारी, फिल्म साजियों, हिदायतकारी में सलाहियतों का लोहा मनवाया। असल नाम हबीबुल रहमान था मगर हबीब कहलाए। ताल्लुक पटियाला की एक जमींदार फैमिली से था। 1956 में पहली फिल्म लख्त जिगर में मलका तरन्नुम नूरजहान के साथ काम करने का मौका मिला। उनकी कामयाब फिल्मों में आदमी, गुमराह, काला पानी, अयाज, माँ के आंसू, औलाद, गजाला, वक्त, देवदास शामिल हैं।